हेलो एवरीवन, दिस इज गिरिराज यादव। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, चैप्टर अपना चल रहा है 9th वाला, जो कि है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ए 1.5 मीटर टॉय बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंसेस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है, जैसे ये मैं ग्राउंड लेवल बना दूं तो यहाँ पे 1.5 मीटर का है ना, 1.5 मीटर का 1.5 मीटरिया है ना, 1.5 फुटिया होता है ऐसे, 1.5 मीटरिया 1.5 मीटर का एक बॉय खड़ा है। ठीक है, और कितनी दूर है वो फिलहाल, क्या बोला, सम डिस्टेंसेस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे वो खड़ा हुआ है। ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट 30 मीटर है। ठीक है, अब क्या बोला उसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। कहां से, उसकी आईज से बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो क्या होगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे ही वो बिल्डिंग की साइड वॉक करता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, मतलब कहने का मतलब अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहां 30 डिग्री होगा। जैसे चलेगा वो लड़का, मान लो यहां पहुंच गया, ठीक है, तो इस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो ये बन गया अपना डायग्राम। अगर डायग्राम अच्छा बन गया, बिल्कुल सही बन गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम है डायग्राम आपका सही बनना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ो, आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, कि क्या बोलना चाह रहा है। तो एक बार और थोड़ा सा समझा देता हूं। 1.5 मीटर टॉल बॉय वो खड़ा हुआ है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे। ठीक है, फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आइज से कहां तक का, टॉप ऑफ बिल्डिंग का, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जैसे ही वो बिल्डिंग की साइड वॉक करता है। ठीक है, तो पहले 30 था, यहां पे आके वो 60 डिग्री हो गया। अब फाइंड द डिस्टेंसेस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की साइड उसने जितनी डिस्टेंस वॉक की है वो बतानी है, मतलब अपने को ये वाली लेंथ अपने को फाइंड करनी है, ये वाली। ठीक है, क्योंकि वो यहीं से तो यहां गया है, वो तो उसने इतनी ही की है। चलो तो थोड़े से नेम दे देते हैं, A B C D E F G। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अपनी तरफ से लिख देना। ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर, यहां ए बी लिखना ब्रैकेट में, हाइट ऑफ बिल्डिंग 30 मीटर। ई एफ लिखना हाइट ऑफ बॉय 1.5 मीटर। ठीक है, बस और कुछ ज्यादा इतनी लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखते हैं, अपने पास 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं अब यहाँ पे। ठीक है, अब आगे लगभग से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में 2-2 बार फॉर्मूला लगेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान से देखो। अभी अपने को ऐसे 2 ट्रायंगल चूज करने हैं जिनमें 90 डिग्री का एंगल हो। तो जैसे एक तो मैं ट्रायंगल ले सकता हूं ADC। ठीक है, ADC वाला ट्रायंगल। एक ले सकता हूं मैं AEC। एक तो ADC ले सकता हूं, एक बड़ा वाला AEC ले सकता हूं। ये 2 ट्रायंगल मैं ले सकता हूं। अब इनका यूज क्या आएगा, क्या मतलब, क्या कैसे होगा सोल्व क्वेश्चन, वो देखते हैं। तो जब मैं बात करूंगा इस वाले ट्रायंगल की, तो मैं ये वाला बेस निकाल सकता हूं DC। ठीक है, DC वाला बेस की लेंथ में निकाल सकता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके। ठीक है, अच्छा, जब मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो मैं ये पूरा का पूरा EC की लेंथ में निकाल सकता हूं। तो जब मेरे पास EC की लेंथ भी होगी, DC की लेंथ भी होगी, तो EC में से DC की लेंथ को हटा देंगे तो ED ही बचेगी, और ED और FG दोनों इक्वल है। और अपने को ये ही तो निकालनी थी, यही लेंथ तो निकालनी थी अपने को, कि वो बिल्डिंग की साइड कितना वॉक किया उसने। ठीक है, चलो 2 ट्रायंगल की बात करते हैं।
इन ट्रायंगल ADC। एक तो ट्रायंगल मैंने ले लिया ADC, ठीक है। चलो इस ट्रायंगल के बेस पे अपन लिखते हैं। अपने को देखो ये जो परपेंडिकुलर है वो अपने को पता है, निकाल सकते अपन, 30 है टोटल, उसमें से 1.5 मीटर इसका बॉय का हटा दो तो ये कितना बचेगा 28.5 मीटर। ध्यान रखना क्योंकि अपना जो ट्रायंगल बन रहा है वो तो भाई अपना इतना ही है, इतना ही तो यूज होएगा ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये वाला जो अपना परपेंडिकुलर होगा वो 28.5 लेंगे अपन, 30 नहीं लेना गधों की तरह, ठीक है। तो ये है 28.5 अपनी हाइट है इसकी, मतलब बोल सकते हैं परपेंडिकुलर है। और अपने को बेस से मतलब है अपन tan का यूज करेंगे टू प्रेजेंट ब्यूटी, ठीक है, टू प्रेजेंट ब्यूटी, ठीक है। तो tan का यूज करेंगे तो भाई सीधा आएगा tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है यहाँ पे DC लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। XYZ कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। तो tan 60 की वैल्यू अपने को पता है क्या होती है, √3 विच इज इक्वल टू 28.5 अपॉन DC। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो DC होगा √3 से मल्टीप्लाई, तो ये आया DC √3 विच इज इक्वल टू 28.5 मीटर, ठीक है। अच्छा तो DC की वैल्यू क्या आएगी, √3 डिवाइड में चला जाएगा, तो DC विच इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। क्या आ गया, 28.5 अपॉन √3। हो गया एक ट्रायंगल का काम। चलो दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, बड़ा वाला AEC। अब AEC में छोटा वाला ट्रायंगल बोल सकते हो, AEC वाले ट्रायंगल में एंगल है 30 डिग्री, tan का यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर तो अपने को पता है, इसका परपेंडिकुलर भी वही होगा 28.5 अपॉन इसका बेस क्या होगा, इसका बेस होगा भाई पूरा EC, ठीक है। जब बात इस ट्रायंगल की कर रहे हैं तो बेस अपना ये पूरा होगा EC, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। अब क्या कर देते हैं भाई, tan 30 की वैल्यू रखते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3 विच इज इक्वल टू 28.5 अपॉन EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो EC इज इक्वल टू 28.5 √3, EC 1 से होगा EC आएगा, 28.5 √3 से हो गया, ठीक है। तो ये अपनी दो वैल्यूज आ चुकी है, कौन कौन सी, एक तो EC आ गई पूरी और एक अपनी DC आ गई। तो जब EC में से DC को माइनस कर देंगे तो अपना ED बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो ED की लेंथ अगर अपने को निकालनी है कि उसने कितना वो किया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, EC में से DC को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। EC में से क्या करना पड़ेगा, DC को माइनस करना पड़ेगा। चलो फिर आगे देखते हैं। तो EC अपना कितना है, EC है 28.5 √3, ठीक है, 28.5 √3 माइनस DC की वैल्यू है 28.5 अपॉन √3। यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा अपना √3, तो यहां तो कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 28.5 √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये √3 इंटू √3 क्या बनेगा 3, तो 28.5 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 25, 2 3 2 जा 6 और 2 8, कितना आएगा 85.5, ठीक है। यहाँ तो नीचे है डिवाइड करने के लिए, तो √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 ही आ जाएगा। तो 85.5 माइनस 28.5 माइनस कर दो, तो माइनस कर देना 28.5, ये बचा 0, 15 में से 8 7 और ये बचेगा 5, 6 में से 2 गया, सॉरी 7 में से 2 गया तो 5, तो ये बचेगा 57 अपॉन √3। लेकिन रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, ऊपर
और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 57√3/3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है, 3 होता है। 3 से कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 19√3 मीटर। क्या आ जाएगा आंसर, 19√3 मीटर। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3। हैंस द डिस्टेंस he walked towards the building is 19√3 मीटर। ये ऐसे लिखना जरूरी है, ठीक है, हर क्वेश्चन में लिखा करो ऐसे। चलो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में किया क्या है अभी तक। चलो, तो इसने बोला था कि भाई एक बॉय है 1.5 मीटर टॉल जो कि बिल्डिंग की साइड मूव कर रहा है, तो उसका एंगल 30 से 60 हो जाता है और बिल्डिंग की हाइट 30 थी, लेकिन अपने को पता है 1.5 मीटर ट्रायंगल में नहीं आएगा, तो अपना ये ट्रायंगल में आएगा, ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होगा वो 28.5 होगा, तो दो बार यूज होगा, tan 60 = 28.5/CD। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे की। बड़े वाले ट्रायंगल में करेंगे तो tan 30 = 28.5/EC। ठीक है, तो EC और CD की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, दोनों को अपने को बस माइनस करना है LCM लेके। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से क्या करना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर की बात कर रहा है, उसके टॉप और बॉटम दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और जो ट्रांसमिशन टावर है वो कहाँ है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है। ठीक है, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 45 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ठीक है, एंड 60 डिग्री क्या है, ऑफ द टॉप। टॉप का 60 डिग्री एंगल है और बॉटम का 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अपने को टावर की हाइट फाइंड करनी है। चलो अब ध्यान से देखो थोड़ा सा, जैसे ये तुम्हारा टावर है, पहले तो बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग कितनी हाइट की है, 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। ठीक है, अब 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है। जैसे यहां से यहां तक है वो ट्रांसमिशन टावर है, यहां से यहां तक ये टॉप है ट्रांसमिशन टावर का और ये बॉटम है ट्रांसमिशन टावर का। तो ग्राउंड के एक पॉइंट से, मान लो वो पॉइंट ये है, इस पॉइंट से बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है और जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो अपने को हाइट फाइंड करनी है टावर की। ठीक है, टावर की हाइट को मैं मान लेता हूं h। ठीक है, लिख देना लेट h बी द हाइट ऑफ टावर। ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट है उसको h मान लिया। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं A B C D। अब यहां भी अपने को दो ट्रायंगल चूज करने पड़ेंगे जिनमें 90 डिग्री का एंगल हो। तो एक तो दिख रहा होगा तुमको 90 डिग्री एंगल का है यार। ठीक है, बिल्डिंग भाई वर्टिकली तो होती है और हॉरिजॉन्टल, यहां होगा 90 डिग्री का एंगल। तो एक तो ट्रायंगल बन रहा है अपना ये वाला जिसमें 45 डिग्री का एंगल है, एक ट्रायंगल बन रहा है अपना ये बड़ा वाला जिसमें 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अच्छा बेस को अपन, जो इसका बेस है पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट बिल्डिंग के बेस से मान लो x मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ए ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ले लेते हैं छोटा वाला BDC, इन ट्रायंगल BDC, BDC वाला ट्रायंगल है उसकी बात करते हैं।
तो बीडीसी वाले ट्रायंगल में एंगल जो है, बीडीसी वाला ट्रायंगल ये वाला है छोटा वाला, जिसमें एंगल 45 डिग्री का है और अपन tan का ही यूज करेंगे क्योंकि अपने को परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है। और tan का क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो तो tan का यूज कर लेते हैं, तो क्या आएगा tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फिलहाल होगा अपना 20 अपॉन फिर बेस को अपन ने x मान लिया है। और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 अपने को पता है, तो 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो x की वैल्यू आ चुकी है अपनी 20 मीटर। अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो मैं ट्रायंगल का नेम आएगा ADC। ठीक है, ADC में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है और अपन tan का ही यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस से ही मतलब है। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फिलहाल होगा ये पूरा, तो ध्यान रखना यहाँ पे 20 प्लस h आएगा। बहुत बार मिस्टेक करते हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, बेस होता है अपना x। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। tan 60 की वैल्यू रख देते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 विच इज इक्वल टू 20 प्लस h अपॉन x। क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अपना आ गया 20 प्लस h विच इज इक्वल टू x √3। क्या आ गया, 20 प्लस h इज इक्वल टू x √3। अब क्या कर सकते हैं भाई, अपने को पता है ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो छोटे वाले ट्रायंगल से कुछ वैल्यू आई, बड़े वाले ट्रायंगल से कुछ वैल्यू आई। अब देखो दोनों को मिक्स करना है अपने को, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, मिक्स करना है। ठीक है, यहां से x की वैल्यू जो 20 है वो इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, चलो रखो तो फिर, तो ये क्या बनेगा, 20 प्लस h इज इक्वल टू x की जगह 20 लिखा तो 20 √3 साइड में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कि भाई अपन ने इक्वेशन फर्स्ट का यूज लिया है, उसका सहारा लिया है। ठीक है, तो अब अपने को तो h की वैल्यू निकालनी है, तो 20 को उस साइड माइनस में भेजना पड़ेगा, तो h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। ठीक है, तो h की वैल्यू आ गई। देखो 20 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो यहाँ तो बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1 मीटर। तो ये आ गई हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। लिख भी देना एक बार, हैंस द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन हो ब्रैकेट में तो अपन √3 की वैल्यू भी रखेंगे, फिर इसको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। क्या बोला था कि किसी एक पॉइंट, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप का एंगल गिवन था 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो अपन ने दो ट्रायंगल ले लिए, एक तो BDC आ गया, BDC में tan 45 इज इक्वल टू 20 अपॉन x आ गया। फिर बड़ा वाला ट्रायंगल की बात करेंगे तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपना ये हो गया h प्लस 20 अपॉन x आ गया। दोनों को सोल्व कर दिया, x की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दी और अपनी h की वैल्यू आ चुकी है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। फिर ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टेच्यू है जो 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है, स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब स्टेच्यू के नीचे एक कुछ भी मान लो स्टोन सा होता है। ठीक है, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेच्यू इज 60 डिग्री। स्टेच्यू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। पेडेस्टल के टॉप का 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। फिर जैसे मान लिया कि भाई यहां से यहां तक का तुम्हारा पेडेस्टल है और फिर ये तुम्हारा स्टेच्यू है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से वो बात कर रहा है। ठीक है,
अच्छा, अब क्या बोला, इस पॉइंट से जो स्टेच्यू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ये लो भाई, कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है, फिर आगे बोला फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। पेडेस्टल का टॉप कौन सा होगा, ये वाला, और ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री का। ठीक है, चलो नेम दे देते हैं इनको A B C D। ठीक है, और यहां पे आप लिख सकते हैं लेट AB be the statue and BC is the pedestal and D is the point from where angle of elevation are to be measured। ठीक है, क्या बोला, ए बी तो स्टेच्यू है, बी सी पेडेस्टल है, और डी एक ऐसा पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर किया गया है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो क्या बताया भाई, 90 डिग्री वाले दो ट्रायंगल ले लेंगे। तो अपने को पता है एक तो ट्रायंगल हो गया बी डी सी, छोटा वाला। ठीक है, इन ट्रायंगल बी डी सी, तो बी डी सी ट्रायंगल की बात करते हैं तो अपन टेन का ही यूज करेंगे, क्योंकि अपने को परपेंडिकुलर और बेस से ही मतलब है। बेस को अपन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ना मानो तो डीसी भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, और कुछ इसमें गिवन है, एक चीज गिवन है, ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल। ये जो स्टेच्यू की जो लेंथ है, हाइट है, ये वाली 1.6 मीटर अपने को गिवन है। तो पेडेस्टल की जो हाइट है उसको अपन h मान लेते हैं। क्या बोला, पेडेस्टल की हाइट को क्या मान लिया, h। ठीक है, चलो तो जब बी डी सी ट्रायंगल की बात करेंगे तो tan 45 आएगा, और tan में परपेंडिकुलर h अपॉन बेस x। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है tan का। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 विच इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू आ गया अपना h। ठीक है, x और h दोनों के आ गई वैल्यू इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया इसको। ठीक है, अब दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं जिसमें 90 डिग्री है, तो वो होगा बड़ा वाला ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री सी पे होगा। ठीक है, ये और कोई ट्रायंगल मत ले लेना, ए डी बी, कई बार मन मर्जी से ले लेते बच्चे कुछ भी। ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना। तो ट्रायंगल ए डी सी की बात करते हैं। ए डी सी एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री, तो मैं लिखूंगा tan 60 डिग्री। इस टाइम जो अपना परपेंडिकुलर है वो ये पूरा है 1.6 प्लस h अपॉन, और नीचे आएगा बेस जो कि अपना x। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 1.6 प्लस h इज इक्वल टू x √3। ठीक है, ये अपनी आ गई इक्वेशन 2। सेम चीज इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। अपने को हाइट निकालनी है पेडेस्टल की। ठीक है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, तो अपने को h से मतलब है, तो अपन x की जगह h लिख सकते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। तो ये बना 1.6 प्लस h विच इज इक्वल टू, x की जगह अपन h लिखेंगे तो ये बनेगा h √3। ठीक है, x √3 की जगह क्या बनेगा, h √3। चलो अब अपने को h की वैल्यू निकालनी है, तो h एक साइड में होना चाहिए, नंबर एक साइड में होना चाहिए। इस h को उधर और लेके चले जाते हैं, तो 1.6 इज इक्वल टू h √3 माइनस h। h उधर से अब कॉमन ले सकते हैं, तो ये आया 1.6 इज इक्वल टू h कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा अपना √3 और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, √3 माइनस 1 को इधर डिवाइड में ले आएंगे, तो ये बनेगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1
विच इज इक्वल टू h। अभी इतना ही नहीं, इसका रेशनलाइजेशन और करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, h इधर लिख देता हूँ, h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो इसको √3 प्लस 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। पता ही है रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो बीच का साइन होता है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये अपना कितना बनेगा, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, ठीक है। अब यहां देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होगा अपना 3 और 1 का स्क्वायर होगा 1 ही, तो 3 माइनस 1 आएगा अपना 2, और इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो अपना आएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। कितना आएगा, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। तो उसने बोला एक सेम पॉइंट से टॉप ऑफ पेडेस्टल 60 डिग्री है एंड टॉप ऑफ स्टेचू 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है और टॉप ऑफ पेडेस्टल का 45 डिग्री है। बेस अपन ने x मान लिया, ठीक है। जो स्टेचू की हाइट है वो 1.6 मीटर गिवन थी और पेडेस्टल की हाइट को h मान लिया अपन ने, ठीक है। तो दो ट्रायंगल बन गए, एक ही छोटा वाला, छोटे वाले में tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन x, और जब बड़े वाले की बात आएगी तो tan 60 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू सेकंड में रख देंगे और अपना ये h की वैल्यू सोल्व करने पे आ जाएगी। ओके, हाँ, लास्ट में एक बात और लिख देना, हेंस द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। दो चीजों की बात कर रहा है, एक तो बिल्डिंग की बोल रहा है और एक टावर की बोल रहा है। ठीक है, और क्या बोला इसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप, इसको बिल्डिंग बोल रहा हूं मैं, और ये टावर है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। आगे बोला है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है अपना 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर की हाइट अपने को गिवन है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट अपने को फाइंड करनी है। सबसे पहले लिख देना लेट let AB be the tower and CD is equal to h meter be the building, ठीक है। AB जो अपना 50 गिवन ही है क्वेश्चन में, 50 मीटर इसकी हाइट गिवन है टावर की, इसको h मीटर मान लेते हैं अपन बिल्डिंग की हाइट को, जो कि अपने को निकालनी है। जो अपना बेस कॉमन है दोनों ट्रायंगल में वो अपना x नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे तुमको जिसमें 90 डिग्री एंगल है, तो पहला ट्रायंगल मैं ले लेता हूं ये वाला DCA, यहाँ पे 90 डिग्री है पूरा एंगल, ठीक है। ये 60 का है तो इधर 30 का होगा, ये पूरा कितने का है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल DCA, 10 का यूज करते हैं, DCA में एंगल होगा अपना 30 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि यहां तो 90 होगा, ये वाला एंगल की बात करेंगे 30, तो अपन लिखेंगे tan 30 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपना हो गया h अपॉन बेस अपना हो गया x, ठीक है। तो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x आ गया, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 विच इज इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x 1 से हुआ तो x और h √3 से हुआ तो h √3,
इक्वेशन बन गई फर्स्ट। और दूसरे ट्रायंगल की बात करूं तो मैं ये लूंगा BCA, ठीक है, ट्रायंगल BCA, यहां पे इसमें 90 होगा, ठीक है, BCA में। तो BCA में एंगल आएगा अपना 60 डिग्री, तो लिखेंगे भाई tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू रख देते हैं √3 विच इज इक्वल टू 50 अपॉन x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं x √3 विच इज इक्वल टू 50, यहां तक ठीक है। इक्वेशन बन गई सेकंड। क्या इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। x की वैल्यू h √3 इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो x की जगह लिखेंगे अपन h √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 50, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये h √3 मल्टीप्लाई √3 कितना बन गया? 3h विच इज इक्वल टू 50। तो h की वैल्यू हो गई 50 अपॉन 3 मीटर। इसको डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, वैसे आंसर सही है यहाँ पर, ठीक है, 50 अपॉन 3 मीटर। एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। तो क्वेश्चन ने बोला था कि भाई बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, और टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का 30 डिग्री है, वो अपन ने बना दिया। टावर की हाइट गिवन थी 50, बिल्डिंग की h मान ली, कॉमन बेस था वो x मान लिया। तो जब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x आ जाएगा, और जब इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो tan 60 इज इक्वल टू 50 अपॉन x आ जाएगा। दोनों को सोल्व कर देंगे, बस अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 10th। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सोल्व करते हैं। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either sides of the road, ठीक है। बीच में रोड है, उसके दोनों साइड में दो पोल खड़े हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। इक्वल हाइट के बोल रखे हैं, तो मैं दोनों की हाइट को h बोल देता हूं, क्योंकि अपने को हाइट तो पता ही नहीं है, निकालनी है, तो अपन h मान लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, विच इज 80 मीटर वाइड, रोड के बारे में बोल रहा है कि टोटल जो लेंथ है रोड की वो 80 मीटर है। कितनी है? 80 मीटर, ये टोटल लेंथ है रोड की 80 मीटर है। फिर आगे बोला है इसने फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ठीक है। रोड के बीच में कहीं पे भी पॉइंट है, मान लो यहाँ पे है वो पॉइंट, ठीक है। बिटवीन का मतलब बिल्कुल बीच नहीं होता, ध्यान रखना, बिटवीन का मतलब कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। पोल के टॉप का एंगल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से, वो कितना कितना है? एक तो है 60 डिग्री और एक है अपना 30 डिग्री, ठीक है। फिर आगे बोला है फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल्स, ठीक है। पोल की हाइट फाइंड करनी है अपने को, एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और जो ये पॉइंट है इसकी डिस्टेंस इन दोनों पोल्स से, ठीक है। चलो तो पहले नेम दे देते हैं A B C D, और ये बीच वाला पॉइंट आ गया E। तो पहले तो लिख देना लेट A B and C D be the poles and E is the point from where the angle of elevation to the top of poles are measured, ठीक है। ये वाली लाइन लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। चलो मैं सीधी बात करता हूं ट्रायंगल की, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, तो एक तो ट्रायंगल बन गया A B E, कौन सा बन गया? A B E। किसका यूज करना चाहिए अपने को? tan का, sin का, cos का। तो अपने को पता है कि भाई इस ट्रायंगल में अपने को हाइट से मतलब है, बेस
सेम मतलब है, इससे तो कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो अपन tan का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन अपने को ये वाला बेस नहीं पता कितना है, तो अपन क्या करते हैं भाई, इस साइड को x मान लेते हैं। किसको, CE को x मान लिया, तो ये वाली साइड कितनी बचेगी, ये वाली जो लेंथ है वो कितनी बचेगी भाई, टोटल है 80, ये x है, तो 80 में से x को माइनस करेंगे तो ये बचेगी अपनी 80 माइनस x, ये वाली कितनी बचेगी 80 माइनस x, तो अपना tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, ठीक है। या फिर इसको x मान लो, ये 80 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। टोटल 80 है ना, तो एक x होगी, दूसरी 80 माइनस x। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 विच इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, h रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो h रूट 3 विच इज इक्वल टू 80 माइनस x होगा, 1 से मल्टीप्लाई तो सेम एज इट इज आ जाएगा। इक्वेशन बन गई फर्स्ट, ठीक है। चलो तो अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल DCE। DCE में tan का यूज कर लेते हैं, tan 60 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है अपना h अपॉन बेस, जो कि है अपन ने मान रखा है x, क्योंकि इतना ही आएगा, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 विच इज इक्वल टू h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, h 1 से हुआ मल्टीप्लाई h, x रूट 3 से हुआ तो x रूट 3, इक्वेशन 2। तो अब या तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू 2 में रखो या 2 से फर्स्ट में रखो, इजी कौन सा है, इक्वेशन 2 से वैल्यू h की फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, h की जगह अपन लिखेंगे x रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 विच इज इक्वल टू 80 माइनस x, ठीक है। इससे पहले लिख देना पुट x h इज इक्वल टू x रूट 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अपन ने वैल्यू पुट की है इक्वेशन 2 से। चलो फिर देखते हैं, तो x रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 क्या होगा, 3x विच इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 4x हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू आ गया 80 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 20 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई अपनी x की 20 मीटर्स। तो एक साइड में दूसरी ये वाला पॉइंट, एक साइड से तो x मीटर दूर है और दूसरी साइड से कितना दूर है, 80 माइनस x। तो चलो 80 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, 80 माइनस एक्स मीन्स 80 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ये तो वो डिस्टेंसेज आ गई जो अपनी, जो ये पॉइंट की डिस्टेंस है इन पोल्स से, ठीक है। अपने को हाइट और निकालनी थी, तो हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को इक्वेशन 2 का यूज करना पड़ेगा, जिसमें हाइट इज इक्वल टू x रूट 3 है, ठीक है। तो इसमें बाई इक्वेशन 2 में x की जगह ये वैल्यू रख देते हैं अपन 20, तो h इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर, x की जगह 20 आ गया, 20 रूट 3 बन गया, ठीक है। तो लिख देना, हेंस द हाइट ऑफ द पोल्स इज 20 रूट 3 मीटर, ये तो आ गई अपनी हाइट, एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। ये वाली लाइन जो मैंने बोली है अभी वो लिख जरूर देना, ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो तो थैंक यू जरूर बोल देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।